Hello and welcome to my new video. But before I go ahead and start my today's video, I hope that you and your family are doing good in today's time. And thank you so much for loving my recently released two videos. The one is based on the self-confidence and the second one is based on decision making and calculative risk. So if you have not watched them yet, please go ahead and watch them. You'll find them so interesting. Now let's jump for today's topic. This topic is very common, but it is being presented to you in a very fresh manner. So what is this topic? So I am saying this topic is already related to you and your life. We have already been using it since our childhood. So whatever the profession you are into, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन ये टॉपिक किसी भी जिंदगी से भिन्न नहीं है। तो इसको हम बहुत पहले से यूज करते आए हैं और इस टॉपिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। और ये कोई टॉपिक नहीं है, दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस और उस अप्रोच का नाम है थर्ड पार्टी अप्रोच। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूं आज। लेकिन इस टॉपिक को सभी लोग नहीं समझ पाते या इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम यूज तो करते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि वो काम मैं खुद ही कर सकता हूं, मैं किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच ही क्यों करूं। लेकिन वो काम फिर मेरे से होता नहीं है, फिर मुझे लगता है कि शायद मुझे किसी और पर्सन का सहारा इसमें ले लेना चाहिए। इंडिपेंडेंट रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कई बार जब काम नहीं होता है तो किसी से हेल्प लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प लेते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि आप लोगों को भी हेल्प करें। और शायद हमारी सोसाइटी इसी तरीके से चलती है, राइट। तो मैं ज्यादा साइकोलॉजी में या फिर मैं ज्यादा ह्यूमैनिटी या सोसाइटी पे बात करने की मूड में नहीं हूं। बट यस, it's important to make you understand what is this all about. So third party approach होता क्या है? It's very easy to understand कि anything जो कि मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं उसको करने की कोशिश भी करता हूँ कई बार, लेकिन वो मेरे से नहीं होता है। और जब नहीं होता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मुझे किसी का सहारा ले लेना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अ मदर जो कि चाहती है कि अपने सन से कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना, लेकिन सन मदर की नहीं सुन रहा है, तो क्या करती है मॉम? नेचुरल केसेस में फादर को बोलती है कि ये बात नहीं मान रहा है, आप एक बार जरा इसको समझाइए। और जैसी पिताजी की आवाज आती है, बेटा वो काम फटाफट कर देता है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ थर्ड पार्टी अप्रोच। कोई काम जो आप अपने किसी एक डिपार्टमेंट से, लेट्स सपोज आप ऑफिस में हैं और आप अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से कोई बिल सैंक्शन करवाना चाहते हैं और आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपकी बात नहीं सुन रहा है, व्हाट डू? यू गो अहेड, यू टॉक टू योर सुपरवाइजर और मैनेजर, और वो मैनेजर जब अकाउंट्स मैनेजर को कॉल करके बताता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो वो बिल जो शायद अगले एक हफ्ते में अप्रूव होने वाला था या सैंक्शन होने वाला था, वो फटाफट अप्रूव या सैंक्शन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी अप्रोच। वी यूज इट मेनी टाइम्स। एक फ्रेंड जिससे शायद मैं अभी बोलचाल में नहीं हूं, राइट, और वो भी उससे बात करना चाहता है, मैं भी उससे बात करना चाहता हूं, बट हम दोनों इगोइस्टिक हो चुके हैं एक किसी बात को लेके। तो क्या होता है उस केस में? दोनों के पैचअप के लिए कोई थर्ड पार्टी बीच में आके पैचअप इजिली करवा पाता है। तो ये अप्रोच हम हमेशा यूज करते आए हैं और हमेशा यूज करते रहेंगे, बिकॉज ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस अप्रोच, सो वी आर बाउंड टू यूज दिस अप्रोच. Now let's talk about why this approach is important. That is important to understand why this is important. I go ahead and tell you about the importance of it. So I use my best way to explain the things, because being a trainer I have already been using this methodology, and to make someone understand something becomes easy if you use either the experiences or the story. Okay, so today again there is a time to talk about a story, and this story is, again, I feel that it was funny to me, so I really expect that this is going to be funny for you as well. But yes, again, a very very important lesson which is coming in this story, right? So होता क्या है, एक बार की बात है, एक मुल्ला जी अपनी बेगम के साथ शॉपिंग पे जाते हैं। सो मुल्ला जी की उम्र करीब करीब 50 साल है, तो बेगम भी 45 इयर्स के आसपास की हैं, और ये शॉपिंग करने के लिए बहुत ही अच्छे मॉल के अंदर जाते हैं और मॉल में जाके वो शॉपिंग करना शुरू करते हैं, काफ़ी कुछ खरीद लेते हैं। और मॉल कोई ऐसा मॉल नहीं है, इट इज़ मल्टी फ्लोर मॉल, तो मतलब एक मंजिल नहीं है उसकी, मल्टी फ्लोर है। तो वो शॉपिंग कर रहे होते हैं करीब करीब 20th माले पे, 20वें माले पे वो शॉपिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शॉपिंग को कंप्लीट किया। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अब ये समय था वापसी के लिए निकलने का। तो वापसी के लिए 20वें माले से सीढ़ियों से पैदल आना तो पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मली जो कि आप भी होते या मैं भी होता तो एक ही चीज करते कि हम लिफ्ट का यूज करते थे। तो मुल्ला जी ने भी वही किया, उन्होंने लिफ्ट का बटन प्रेस किया फ्लोर पे और उन्होंने वेट किया कि लिफ्ट आ जाए। और
जैसे ही लिफ्ट आती है तो वो लिफ्ट का जैसे दरवाजा ओपन होता है तो वो मुल्ला जी और उनकी बेगम लिफ्ट में चले जाते हैं, क्योंकि उनको बेसमेंट में पार्किंग तक जाना था अपनी कार के पास। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर पहुंचते हैं और लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही बंद होने वाला होता है, तभी एक बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत सी महिला लिफ्ट के अंदर आ जाती है। तो मुल्ला जी और उनकी बेगम थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाते हैं और मोहतरमा अंदर आती हैं, और उसके बाद मुल्ला जी अपना बेसमेंट का बटन प्रेस करते हैं लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही, और वेट करते हैं लिफ्ट बेसमेंट तक पहुंचे। लेकिन इसी बीच मुल्ला जी एक बार अपनी वाइफ को देखते हैं, अपनी बेगम को देखते हैं जो कि बुरखे में उनकी आंखें देख पा रहे हैं, और एक बार उस मोहतरमा को देखते हैं। सो एक बार अपनी बेगम को देख रहे हैं, एक बार मोहतरमा को देख रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, एक बार बेगम को देखना और एक बार फिर उस मोहतरमा को देखना। मोहतरमा खूबसूरत भी इतनी है कि मुल्ला जी की शायद नजरें हटाना चाह के भी नहीं हट पा रही है। और सडनली होता क्या है, जब लिफ्ट नीचे पहुंचने वाली होती है बेसमेंट तक, उससे पहले लाइट चली जाती है, लिफ्ट के अंदर अंधेरा हो जाता है। थोड़ा सा मुल्ला जी, बेगम और वो मोहतरमा थोड़ा सा डर भी जाते हैं कि अब पता नहीं कितनी देर में लाइट आएगी। लेकिन तभी कुछ ही सेकंड्स के बाद अचानक से लाइट आ जाती है और लिफ्ट दोबारा ऑन हो जाती है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, मुल्ला जी के गाल पे एक बहुत जोरदार तमाचा पड़ता है उस मोहतरमा के हाथों से, और मोहतरमा मुल्ला जी को बोलती है कि आपको इस उम्र में ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आती, आपने मुझे चींटी काटी। मुल्ला जी कुछ बोलते इससे पहले वो बहुत ज्यादा शर्मसार और बहुत ही शर्मी से वो चुपचाप खड़े होके सिर्फ अब इंतजार कर रहे हैं कि कैसे वो लिफ्ट से बाहर निकले और कैसे वो अपनी बेगम से बात कर पाए इस बारे में, क्योंकि उनको पता है कि अब बेगम बहुत बुरे तरीके से नाराज हो चुकी होगी। जैसे ही मुल्ला जी लिफ्ट के बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद अपने गाल पे हाथ रख के बहुत ही मासूमियत से अपनी बेगम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेगम, मैंने इस मोहतरमा को चींटी नहीं काटी। बेगम कहती है, मुल्ला जी आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, उस मोहतरमा को चींटी मैंने काटी थी। और मुल्ला जी कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तब बेगम बताती है कि आप बार बार उस मोहतरमा को इस तरीके से देख रहे थे जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। अब आप मेरे सोहर हैं और अगर मैं आपको एक तमाचा लगाऊं तो वो कहीं ना कहीं मेरे बीवी धर्म के खिलाफ है। तो मैं चाहती तो थी कि आपको इसकी सजा मिले, तो चींटी मैंने काट ली। और मुल्ला जी को समझ में आ जाता है कि हाँ शायद वो गलत थे, और उसके बाद ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। बट मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार लाइफ में जो काम आप नहीं कर सकते आप किसी और से भी करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको उससे बात भी करनी पड़े। देयर आर डिफरेंट वेज ऑल टुगेदर। उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और वो हर सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करेगा। तो इस स्टोरी से एक चीज तो समझ में आती है कि कई बार आपकी गलती होती है और आपको सजा भी मिल जाती है, लेकिन सजा देने वाला कोई सामने खड़ा इंसान हो ये जरूरी नहीं है। सजा हो सकता है आपको कहीं और से मिले, लेकिन गलती आपने किसी और के अगेंस्ट करी हो। लेकिन ये सारे कर्मास है जो कि घूम फिर के आपके और मेरी लाइफ में हमेशा रहते हैं, और उसका परिणाम भी हमारे सामने होता है। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी अप्रोच, कि जहां पे आपका काम खुद नहीं बन रहा है तो आप किसी और का सहारा ले सकते हैं। और इस स्टोरी से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि थर्ड पार्टी अप्रोच हमारी लाइफ में बहुत बार बहुत अच्छे कार्य करने में सफल हो सकता है, जबकि हमारा डायरेक्ट अप्रोच कभी सफल नहीं हो पाता। तो अगर आप बिजनेस में हैं या आप जॉब में हैं, आपको क्लाइंट्स के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, क्लाइंट आपकी बातों को एग्री नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप अपनी टीम से किसी और पर्सन को वहां पे भेजते हैं या सेंड करते हैं तो वो शायद उसकी बातों को फटाफट से एक्सेप्ट कर ले। सो व्हाई नॉट टू अप्रोच लाइक दिस, बिकॉज दे आल्सो यूज इट, व्हाई कांट वी यूज इट, राइट? सो इट इज अ विन विन फॉर्मूला फॉर ऑल द पार्टीज, क्योंकि अगर आप किसी के लिए थर्ड पार्टी हैं तो आपके लिए भी कोई थर्ड पार्टी है, राइट? तो अपनी थर्ड पार्टी को अपने साथ सदैव बना के रखें और उसके साथ हमेशा अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, और जब जरूरत पड़े इसको जरूर यूज करें, राइट? द थर्ड पार्टी अप्रोच इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस दैट अ ह्यूमन यूज इन टुडेज टाइम for getting the things done. So I hope you have liked this story, and if you have not watched my two recent released videos with two different stories, so please go ahead and watch them. The one is based on self-confidence, that is important in our life, and the second one is based on calculative risk and decision making. Both of them are packed with very good story. If you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for the notification, and share this video as much as you can. And if you have liked this video, please share your feeling in the comment box, and let's go ahead with the hope that a good future is waiting for us. Thank you so much. Have a nice day.